सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत इम्पॉर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अब अलाल साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अब दफ्तर खारजा का एक बयान तो मेरे सामने है। आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लात बने इधर इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को फैसला ले लो, साढ़े को फैसला ले लो, बिकॉज दे नो दैट दी ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया। पूरी दुनिया की कंट्रीज का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हो। मैं मुख्तसरन पढ़ दूं, आपको भी मालूम हो कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है। जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीजें खरीद लेता है। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड कसमें खाती थी कि टर्की से पीसफुल कोई मुस्लिम कंट्री नहीं, उस पर हमला हुआ। जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए। आम डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने बुधवार को कहा कि जर्मनी ने भारत को विशेष दर्जा दिया है ताकि सैन्य खरीद के लिए मंजूरी में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि जर्मनी विक्रेता भारत सरकार द्वारा P-75I पनडुब्बी सौदे के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी करने का इंतजार कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार भारत को हथियार बेचने की होड़ लगी हुई है। ताज़ा मामला जर्मनी बनाम स्पेन का है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्चोल्ज भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा का एक बड़ा मकसद भारत को हथियार बेचना है। ओलाफ के साथ जर्मनी के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान जर्मनी चांसलर ने सैन्य रिश्ते मजबूत करने पर PM मोदी से बात करेंगे। जर्मनी भारत के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बात कर रहा है। जर्मनी के चांसलर का बड़ा मकसद भारत को सबमरीन बेचना है। इससे पहले पिछले साल भी जर्मनी के चांसलर 2 बार भारत आए थे। जर्मनी जिस सबमरीन डील पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, उस पर एक अन्य यूरोपीय देश स्पेन की भी नजर है। भारत कई साल से प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 अत्याधुनिक परंपरागत पनडुब्बियां खरीदना चाहता है। यह सबमरीन AIP की तकनीक से लैस होगी। इस डील के लिए जर्मनी और स्पेन दोनों ही दावा ठोक रहे हैं। भारत जिस देश के साथ यह डील करेगा, उसके साथ आने वाले कई वर्षों तक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हो जाएगी। जर्मनी के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी 27 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं। स्पेन भी अपनी पनडुब्बी भारत को बेचना चाहता है। दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज जो है वो दिल्ली में है और बड़ा टाइट शेड्यूल है जी इंडियन लीडरशिप का। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर भी कुछ घंटे पहले ही इंडिया पहुंचे हैं। वो ब्रिक्स प्लस समिट में थे, उससे पहले खैर मोदी साहब एक दिन पहले पहुंच गए थे। और अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आई है कि जर्मन जो बिजनेसमैन है वो बड़ी तादाद में इंडिया में है। जो इंडिया जर्मनी के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, ये दोनों ममालिक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कि इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है? जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीज़ें खरीद लेता है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हज़ारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लात बने इधर इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं
और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को असला ले लो, साढ़े को असला ले लो, बिकॉज दे नो दैट द ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया which has resources at the moment. मतलब not if those resources are judicially distributed among the country, तो obviously वो resources इतने नहीं है, क्योंकि अभी per capita income अभी $2,200 है. But the question is कि on the contrary what India needs is कि अब Indian government अपने decision making process में एक चीज़ आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ. आज जब बल्लभ शलोज मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ्फी नहीं डाली. ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है, आपको पता है ना इन चीज़ों का, कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है. मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ करनी हो, उसके साथ ज़्यादा करीब रहना हो, उसको जफ्फी चुप्पी डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जफ्फी नहीं डाली. ठीक है, सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिलने. इस दफा जो इंडिया है, मोदी जी ये वहां पे गए, रशिया गए. जब उसको अटेंड करके भी वापस आ रहे थे तो जर्मन चांसलर, जर्मन कौन है? जर्मनी बड़ा कंट्री है. जर्मनी कौन है? वेस्ट यूरोपियन है. ठीक है. अब वो जर्मनी के चांसलर ने फोन किया कि मोदी साहब आप वापस कब आ रहे हैं? उन्होंने कहा यार मेरे रेस्ट करने लगा. नहीं मैंने आपसे मिलना है. अच्छा. एक तरफ ये कहा जाता है कि ये उसके अगेंस्ट है. ठीक है. अब मोदी साहब वहां से सेम डे जर्मन चांसलर अपनी पूरी कबीना बंदों के साथ मोदी साहब को मिलने इंडिया आ गया. ठीक हो गया. अब बाकी तो जो तंजीम है वो होगी उसके खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, लेकिन इंडिया नहीं है. अच्छा. अगर होता तो जर्मन क्यों आता? सेम डे आ गया. ठीक है. और सिर्फ आए नहीं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है. इवन अगर हम बात करें मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डील्स के ऊपर बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है. इवन जर्मनी ने स्पेशल स्टेटस दे दिया इंडिया को, ये ट्रेड के हवाले से. एक्चुअल सीन पता क्या है? आने वाले वक्तों में, पहले भी आपके चैनल में कह चुका हूँ कि पहले था एशिया में चाइना. ठीक है. अब इंडिया उसको ट्रेड में, इकोनॉमी में पीछे कर देगा. इंडिया चाइना से आगे जा रहा है. आप देख लें, चाइना के वेस्टर्न के साथ तल्लक अच्छे नहीं है. इंडिया के अच्छे हैं. ठीक हो गया. ऐसे ही है. अब यही चीज है, इंडिया आगे जा रहा है और इंडिया की किसी के साथ मुखालफत नहीं है. अगर होती, जो आपने मुझे कहा कि यार वो ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स देखने में ऐसे लगता है उनके खिलाफ है. ठीक है. बट चाइना उनके खिलाफ, इंडिया उनके खिलाफ नहीं है. सीधी सी बात है, वरना जर्मन चांसलर वहां नहीं आता. ठीक हो गया. नहीं, देखा जाए तो पाकिस्तान जैसा मतलब एक कंट्री है दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से, वो ब्रिक्स का मेंबर क्यों नहीं बन पाया? इवन अफगानिस्तान ने फायदा उठा लिया. ईरान, नो डाउट ईरान ने फायदा उठाया, मेंबर बन गया. अफगानिस्तान ने फायदा इस तरह उठा लिया है कि इनका भी एक नया रूट बन रहा है तजारत का, जिसमें रशिया आएगा, अफगानिस्तान आएगा, ईरान आएगा. ये यहाँ से ट्रेड करेंगे. अगर पाकिस्तान अपना इनके अंदर शामिल होता और अपना रास्ते देता, लेट्स सपोज इंडिया को दे देता, इनकी बहुत बड़ी ट्रेड होती है, तो ये वहाँ से किराए की मद में, रॉयल्टी की मद में पैसे ले लेता. ठीक है. इन्होंने उसका साथ पता क्यों नहीं मिलाया? ठीक है. यार कुछ होगा पास तो साथ मिलाएंगे. और मैं दोस्तों को बताता चलूं, ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे पिछले 28 साल से जानते हैं. ठीक है. मैं लेकिन आप आपसे नाराज हैं. हाँ, जब कभी आपके चैनल पे मैं इंटरव्यू देता हूँ ना, तो वो जब ये देखते हैं तो कहते हैं यार तुम देशद्रोही हो. मैं कहा आज आप मेरे साथ बैठो. अच्छा, आप जो बात मैं गलत करूंगा ना, तो आपने बताना है ये गलत की है. ठीक है. अच्छा, आप यानी आप, मुझे लगा उधर किसी को कह रहे हैं कि मैं अपनी बारी के लिए. वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं मुख्तसर बात करूंगा. आपका जितना भी लुब्बे लबाब था, ठीक है, जो भी बातें की, जितनी भी बातें हुई, उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र आया. आप ये देखें, इतना सा टच अपने देन में रख लें. ठीक है. हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि 2 दरख्त थे. वो एक दरख्त कमजोर था, वो गिरने लगा. तो वो बड़े को उसने बोला यार मुझे सहारा दो. ठीक हो गया. तो वो गिर गया. वो आए दरख्तों वालों ने कहा यार ये तारों पे गिरा, इसको काट दो, कल ये भी गिरेगा, इसको भी काट दो. ठीक है. भाई हम चाहे गरीब मुल्क हैं, कुछ भी हैं, कहाँ से इंडिया चल रहा है, कहाँ से अफगानिस्तान उसको मिल रहा है. ठीक है. यार वो अपना रूट बना रहे हैं. इधर से वो 10 रुपए लगा के वहां से वहां जा रहे हैं. ठीक है. यार हमें क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ काट रहे हैं, मार रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे. यानी आप देखे ना, ये इंडिया की एक पॉलिसी आप अपने ज़हन में देखे ना, इंडिया हमारी फेवर में होता. अच्छा. इंडिया हिंदुस्तान से चला, अफगानिस्तान जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है? ठीक है.
अगर इंडिया यहाँ से चलता हमें भी उसका फायदा होता। अच्छा, तो यही तो मिसकंसेप्शन है जो मेरी बात सुने। मैं आपको अपना व्यू दे लूं ना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना, फिर आगे चलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारी फेवर में होता तो हमारे साथ रास्ता शेयर कर, यही मिसकंसेप्शन है कि भाई जब हमने ट्रेड बंद कर दिया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने मेरे साथ बिजनेस क्यों नहीं की। भाइयों के साथ गलती होती है, भाइयों के साथ गलती होती है। पीछे 2 जंगे भी हुई, फिर सुलह भी हुई, जंगे हुई, 4 बड़ी 2-4 गिनने जंगे हुई, सुलह भी हुई, मुआहदे भी हुए, सारा कुछ हुआ। अब वक्त ये आ गया कि उन्होंने देखा है पाकिस्तान की हालत ये है, खास तौर पे इंडिया ने ये देखा है कि पाकिस्तान की, मेरे ये व्यू काटने नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं काटेंगे। पाकिस्तान की हालत ये है कि वो तीसरे इलाके से चल के छठे इलाके में जा रहे हैं, बीच में जो 1-2 इलाका हम है, हमें वो पीछे कर गए, इग्नोर कर रहे हैं, इंडिया वाले इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये दुख हो रहा है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं